हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आजकल के कंपटीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट है। मतलब कहने का कि जो नॉर्मली होता क्या है, एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और या फिर वो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर जो अप्लाइड होते हैं, लेकिन जो आपके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके बीच में और एक नॉर्मल वो बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं होता उनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है, लार्ज गैप क्रिएट करता है, वो टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं लोअर प्लांट्स। और उस लोअर प्लांट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बेसिकली वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन शार्प होता है वो भी कभी कभी सिली मिस्टेक कर देते हैं और वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है एलगी। क्या पहले उसकी बात कर लेते हैं कि ये जो एलगी है बेसिकली ये एलगी को और क्या बोलते क्या हैं, जनरली किस नाम से हम लोग जानते हैं उसकी बात करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, इस एलगी को हम लोग इन जनरल ग्रीक वर्ड में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं फाइकीज। तो फाइकीज का मतलब होता है सीवीड। ये मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट हैं जिनको एल्गी बोलते हैं, जो सीवीड होते हैं, समुद्री खरपतवार होती हैं। और ये जो समुद्री खरपतवार हैं इनको एल्गी बोलते हैं, इसलिए हम लोग इनको चिल्ड्रन ऑफ सीवीड बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन ऑफ सीवीड बोलते हैं। ये एल्गी जिसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ एल्गी। ये जो स्टडी है, ये स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी बोलते हैं बेसिकली। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एल्गी के रेफरेंस में। एक और कुछ इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एफी फ्रिश। ये जो एफी फ्रिश है, एफी फ्रिश को हम लोग कंसिडर करते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। इनको हम लोग कंसिडर करते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ईजे बटलर। और एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एमओपी आइंगर। ये जो एमओपी आइंगर है इज आल्सो कंसिडर्ड ऑफ फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी के नाम। तो ईजे बटलर ने यहाँ पे बेसिकली एक इंपॉर्टेंस बताई, he gave the importance of the BGM member for nitrogen fixation. ईजे बटलर explained the importance of BGA which helps in nitrogen fixation. एटलीस्ट मिनिमम आपको यहाँ पे ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन साइंटिस्ट हैं, क्या क्या काम किया है इन्होंने। इसको और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं। इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो ये जो एल्गी है, ये एल्गी हमारे 3 डिफरेंट ग्रुप में रखी गई, 3 डिफरेंट किंगडम में प्लेस की गई। आपको पता है कौन कौन से किंगडम में प्लेस की गई? एनीबॉडी? ठीक है, होता क्या है कि कोई भी कंपटीशन में अगर टीचर के पास कंटेंट नहीं है देने के लिए तो वो टीचर की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और अगर वो टीचर प्रॉपर कंटेंट भी दे रहा है, समझा भी रहा है और आपको उस कंटेंट से बेनिफिशियल हेल्प मिलती है, बेनिफिट मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में 4 चांद लग जाएंगे और उस कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो वीडियोस हैं ये कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन को फुलफिल करता है, लाइक द पीजीटी, टीजीटी, नीट ऑल्सो। आप इस साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन को भूल जाए तो ये जो बात करने जा रहे हैं विच इज इंपॉर्टेंस फॉर द नीट ऑल्सो, बट इट इज स्पेशली प्रिपेयर फॉर द पीजीटी एंड पीजीडी ऑल्सो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो एल्गी है जिसके बारे में हम लोगों को अभी डिटेल में बात करनी है, ये इस एल्गी को 3 डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया गया। यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं, these algae placed under
थ्री किंगडम। ये कौन कौन से किंगडम है आपको पता होना चाहिए। पहला है वो जिसे बोलते हैं मोनेरा, मोनेरा में रखी गई बीजीए मेंबर। दूसरा ग्रुप है जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर वो एल्गी रखी गई जिसको हम बोलते हैं डायटम्स और डायनोफ्लेक्स, मींस डायनोफाइसी मेंबर। और नेक्स्ट वन दैट इज प्लांटिक किंगडम। इस प्लांटिक किंगडम में तीन मेन एल्गी रखी गई हैं। अगर क्वेश्चन आएगा इन प्लांटिक किंगडम हाउ मेनी टाइप ऑफ एल्गी आर प्रेजेंट, तो आप उसका क्या आंसर देंगे। यहाँ पे आपको आंसर लिखना है दैट इज ए क्लोरोफाइसी मेंबर, थियोफाइसी मेंबर एंड द डोडोफाइसी मेंबर। ये तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो प्लांटिक किंगडम के अंदर प्लेस किए गए। अब हम लोगों को बात करनी है कि ये जो एल्गी है बेसिकली इस एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या होगी। ये जो एल्गी है इस एल्गी के अगर हम फीचर्स की बात करें इस एल्गी के अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो ये जो एल्गी है मोस्टली एक्वेटिक नेचर की होती है। कैसी होती है? मोस्टली एक्वेटिक नेचर की होती है। और ये जो मोस्टली एक्वेटिक है इसका मतलब पानी में ग्रो करती है। तो पानी भी तो दो टाइप के होते हैं ना, एक फ्रेश वाटर और एक मैरीन वाटर। कह सकते हैं एक होती है फ्रेश वाटर और एक होता है मैरीन वाटर। ये जो मैरीन वाटर या फ्रेश वाटर एल्गी हैं, ये फ्रेश वाटर एल्गी जिनमें आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं, लेकिन ये एल्गी में तो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक वो जो लोटिक नेचर की होती है, जो रुके हुए पानी में ग्रो करें उसको लैक्टिक, और जो बहते हुए पानी में ग्रो करें उसको लोटिक बोलते हैं। आप कह सकते हैं दैट इज द लोटिक इन नेचर। इसका मतलब है रनिंग स्ट्रीम वाटर, रनिंग स्ट्रीम वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी पहले बोला, सेवरल वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल्स, बट यू जस्ट रिमेंबर कंटेंट। वो कितना अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, और वो कंटेंट तभी दे सकता है जब कोई टीचर एक्सपीरियंस होगा, उसने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस दिए होंगे। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट्स मोर और लेस आपको किसी दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं अवेलेबल हो, बिकॉज मैं सारे वीडियो चैनल्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि आई एम बेस्ट फॉर दिस बायोलॉजी, आई एम द बेस्ट फॉर दिस डिक्टेट दिस टॉपिक। जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एल्गी की बात करें, तो अभी फिलहाल के लिए एल्गी के लिए बेस्ट है। ओके, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि ये एल्गी का टॉपिक किस लेवल का है और कैसे आपको याद रखना है, उसके बारे में फिर हम लोग और आगे कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये जो एल्गी है जिसके बारे में बात कर रहे थे, लोटिक इन नेचर में रनिंग स्ट्रीम वाटर है। इस रनिंग स्ट्रीम वाटर के अंदर कुछ एल्गी आएंगी जैसे क्लेमाइडोमोनास। आपको बोल बोल के याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास। ओके, दूसरा याद रखना है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा याद रखना है यूरोथ्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ याद रखना है हाइड्रोडिक्टियन, नहीं नॉट हाइड्रोडिक्टियन। यहाँ आप एक और लिख सकते हैं, रनिंग स्ट्रीम वाटर में ग्रो करती हैं, बैट्रैकोस्पर्मम, फ्रेश वाटर है लेकिन बैट्रैकोस्पर्मम। यूडोगोनियम। और इस पर्टिकुलर लैंटिक नेचर का मतलब होता है, लैंटिक नेचर की है, लैंटिक नेचर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एल्गी जो स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करती है, स्टैग्नेंट वाटर। ये जो स्टैग्नेंट वाटर है, ये स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुके हुए पानी में जो एल्गी ग्रो कर रही है, उसके नाम आपको यहाँ याद रखने हैं। उसका नाम है स्पायरोगायरा,
स्पायरोगायरा हाइड्रोडिक्टियोन, ठीक, स्पायरोगायरा हाइड्रोडिक्टियोन, ये हैं हमारे लेंटिक नेचर की कुछ एल्गी और वो हैं लोटिक नेचर के। इनके अलावा कुछ एल्गीज होती है जो ज्यादातर ब्राउन एल्गीज होती हैं, वो मैरीन वाटर में ग्रो करती हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। जैसे ब्राउन एल्गी में एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं सॉर्गेसम, सॉर्गेसम। रेड एल्गी की अगर बात करें तो रेड एल्गी में फिर आप एग्जांपल्स यहाँ लिख सकते हैं, रेड एल्गी के एग्जांपल्स, रेड एल्गी के एग्जांपल्स में यहाँ लिख सकते हैं पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कॉन्ड्रस क्रिस्पस, वैसे तो ये एल्गी भी जो है वो आपकी क्या है, ये एल्गी भी आपकी रेड एल्गी, बट ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी। इसके और इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि बटरकल स्पर्म को हम लोग कलरलेस रेड एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कलरलेस रेड एल्गी भी बोलते हैं। तो ये तो बात है कि ये जो एल्गी होती है मोस्टली एक्वेटिक होती है, फ्रेश वाटर होती है और मैरीन वाटर एल्गी होती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे इसमें कि कुछ एल्गी जो एक्वेटिक नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। और ये जो टेरेस्ट्रियल एल्गी है इनमें वेल नोन एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिसको बोलते हैं फ्रिशेला, फ्रिशेला ट्यूबरोसा। जो फ्रिशेला ट्यूबरोसा है, ये फ्रिशेला ट्यूबरोसा की इंपॉर्टेंस ये है कि फ्रिशेला ट्यूबरोसा ये टेरेस्ट्रियल एल्गी, और ये टेरेस्ट्रियल एल्गी को हम लोग बोलते हैं दैट ये एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट, इसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? लोग बोलेंगे एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट, एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट, इसको लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट। तो ये जो एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट है इसके बारे में भी हम लोगों को कुछ आगे इसमें कि कुछ एल्गी जो एक्वेटिक नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। और ये जो टेरेस्ट्रियल एल्गी है इनमें वेल नोन एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिसको बोलते हैं फ्रिशेला, फ्रिशेला ट्यूबरोसा। फ्रिशेला ट्यूबरोसा है, ये फ्रिशेला ट्यूबरोसा की इंपॉर्टेंस ये है कि फ्रिशेला ट्यूबरोसा ये टेरेस्ट्रियल एल्गी, और ये टेरेस्ट्रियल एल्गी को हम लोग बोलते हैं दैट ये एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट, इसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? लोग बोलेंगे एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट, एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट, इसको लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट। तो ये जो एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट है इसके बारे में भी हम लोगों को कुछ
पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल एल्गी के एग्जांपल्स के बारे में कि इसको बोलते हैं फ्रिशेला ट्यूबरोसा, और ये फ्रिशेला ट्यूबरोसा को हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट। ये जो एंसेस्टर ऑफ लैंड हैबिटेट प्लांट है, इसके बारे में अगर आप हम लोग आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एल्गी होती हैं, इस एल्गी के अंदर थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज़ तो आपने ये देखी कि जो एल्गी होती हैं ज़्यादातर कैसी होती है, एक्वेटिक होती हैं। ज़्यादातर ये एक्वेटिक नेचर की होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये पानी में ग्रो करेंगी, और या तो ये मैरीन वाटर होंगी या फ्रेश वाटर होगी, जैसे कि अभी आपने कुछ एग्जांपल्स देखे। उनके बाद मैंने ये बोला कि ये जो एल्गी होती हैं ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होती है, जिसमें एक एग्जाम्पल आपने देखा है फ्रिशेला ट्यूबरोसा का। ये जो थैलस होते हैं, ये थैलस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो यूनिसेलुलर पहला जो एल्गी है वो कैसी है, यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट एल्गी। और ये अगर यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट एल्गी है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है, अगर ये मोटाइल है, अगर ये कैसी है, मोटाइल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट एल्गी है। और अगर ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल और यूनिसेलुलर है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरेला। अब ये यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल और ये यूनिसेलुलर मोटाइल है। जब ये यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गीज जो हैं बेसिकली, जब ये ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर फ्लैजेला हो और ये ग्रुप में प्रेजेंट हो, जिनके नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो फिक्स हो जाएं, नंबर ऑफ सेल कैसे हो जाए, फिक्स हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे ये 4 एल्गी एक साथ ऐसे प्रेजेंट हो जाएं, ये चारों की चारों 4 एल्गी हो जाएं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे जो एल्गीज हैं, अगर इनके नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो जाए, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स, और ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दें, तो इस तरीके के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग सिनोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोबियम। अगर नंबर ऑफ सेल्स कैसे हो जाएं, फिक्स हो जाएं, अगर ये नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे 500 to 6000 हो जाएं, तो ये जिस एल्गी को फॉर्म करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्वॉक्स। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्वॉक्स। और यहाँ पे जो वॉल्वॉक्स है, वो वॉल्वॉक्स देखने में कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको, लाइक दिस। ये ऐसे फ्लैजेला होंगे इनके। ये बात क्लियर है। हमने ये बोला कि अगर ये नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो जाएं तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सिनोबियम, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉल्वॉक्स। अगर ये नंबर ऑफ सेल्स कम रहते हैं, 4 रहते हैं, 16 रहते हैं, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ बनते हैं गोनिडियम, पेंडोराइना। अगर हम यहाँ लिख दें, यहाँ क्या बन सकते हैं, गोनिडियम। इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से बन सकती हैं गोनिडियम, जो एल्गी का नाम है, और एक और है, इसको बोलते हैं पेंडोराइना। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कम होती है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा और स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ये नंबर ऑफ सेल्स अनलिमिटेड हो जाएं, कैसे हो जाएं, अनलिमिटेड, ये नंबर ऑफ सेल्स अनलिमिटेड हो जाएं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं कॉलोनी। क्या बन जाएंगी, कॉलोनीज। और अगर ये यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी एक के ऊपर एक अरेंज हो जाए इन दिस वे, और इनके फ्लैजेला डिस्ट्रॉय कर जाएं, इनके फ्लैजेला क्या कर जाएं, डिस्ट्रॉय, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, दैट इज ए फिलामेंटस। थैलस कैसा हो जाएगा, फिलामेंटस हो जाएगा।
ये बात क्लियर है? ये थैलस कैसा हो जाएगा? फिलामेंटस हो जाएगा। अब ये जो फिलामेंटस है, ये फिलामेंटस भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं ब्रांच और एक वो जिसको बोलते हैं अनब्रांच्ड। ये बात क्लियर है? अगर यहाँ पे ये यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी के अंदर फ्लैजेला लॉस कर जाएं और यहाँ पे लॉस करने के बाद ये फिलामेंटस वन बाय वन अरेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी बनेगा, फिलामेंटस थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिलामेंटस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, और ये अगर ब्रांच है तो ब्रांच के अंदर भी कई सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ अनब्रांच की अगर बात करें, ऊपर लिख लेते हैं अनब्रांच्ड और नीचे लिखते हैं ब्रांच, जिससे आपको एग्जाम्पल हमें लिखने में आसानी रहेगी। यहां हम लोग लिखते हैं अनब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड थैलस हैं जिन एल्गी के, उनका नाम है स्पायरोगायरा। ये वर्ड कई बार सुनेंगे, इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा है यूलोथ्रिक्स। लेकिन जो प्लांट है बेसिकली, इन सबके साइंटिफिक नेम जब आप लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करके लिखना चाहिए। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच थैलस, ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस। अब ये जो ब्रांच फिलामेंटस थैलस की बात करनी है, ये ब्रांच फिलामेंटस थैलस के अंदर क्या है कि यहाँ पे एक होती है सिंपल ब्रांच, जैसे क्लेडोफोरा, ये भी ग्रीन एल्गी है, इसका नाम है क्लेडोफोरा। क्या नाम है? क्लेडोफोरा। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस। ये हेट्रोट्राइकस टाइप का थैलस जो होगा, जो ब्रांचिंग होगी, इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस होती हैं। कैसे? एक होती है ऐसे, ठीक, और एक होती है ऐसे। अब अगर हम इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दें तो यहां पे क्या होगा, ये एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट ब्रांचेस। इसको क्या बोलेंगे? इरेक्ट ब्रांचेस। और इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ब्रांचेस। ये प्रोस्टेट और इरेक्ट ब्रांचेस उसी थैलस के अंदर होंगी जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्राइकस। तो ये हेट्रोट्राइकस नेचर का जो बेसिकली हमारा ये ब्रांच थैलस है, इसका एग्जांपल है फ्रिशेला। क्या एग्जांपल है? फ्रिशेला। इन द लास्ट वन इसको बोलते हैं स्यूडो पैरेनकाइमेटस, स्यूडो पैरेनकाइमेटस। ये जो स्यूडो पैरेनकाइमेटस टाइप के थैलस होते हैं, ये सब ब्रांच के एग्जांपल्स हैं। दिस इज ए ब्रांच, दिस इज ए ब्रांच एंड दिस इज आल्सो द ब्रांच थैलस। ये ब्रांच थैलस है। यहाँ पे जो ब्रांच थैलस है, स्यूडो पैरेनकाइमेटस जो है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं, इस पर्टिकुलर स्यूडो ब्रांच का एग्जाम्पल है बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया। क्या एग्जाम्पल है? बट्रैकोस्पर्मम एंड पॉलीसाइफोनिया। बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया, दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इतने डिफरेंट टाइप के थैलस आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर एल्गी के अंदर। तो ये तो बात हुई इसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में। अब हम लोग बात करते हैं इस एल्गी के रेफरेंस में कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। तो बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एल्गी के अंदर जो सबसे पहला फीचर्स है वो तो आपने ऑलरेडी देखा कि यहाँ एक्वेटिक नेचर के होते हैं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि जो एल्गी होती हैं, ये एल्गी में सबसे पहला फोटोसिंथेटिक प्लांट यही एल्गी है जिसका नाम है बीजीएम मेंबर। जिसका नाम क्या है? बीजीएम मेंबर। तो ये जो बीजीएम मेंबर्स हैं, ये बीजीएम मेंबर्स फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं। हम लोग बात करें पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
और वो भी किसकी, एल्गी की। एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों को यहाँ बात करनी है, तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में कुछ बात करेंगे। ये जो एल्गी हैं, सबसे पहले मैंने बोला कि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगी, मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक नेचर की होती हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट क्या है, बीजीए। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्लांट क्या है, बीजीए। तो ये जो एल्गी होती है फोटोट्रॉप्स इन नेचर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, ये एग्जैक्टली होते कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो अगर आपको कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो सबसे पहले आपको याद रखना है वो है आपका क्लोरोफिल। वो आपको याद रखना है क्लोरोफिल। दूसरा आपको यहां याद रखना है कैरोटीनॉइड। यहां जो दूसरा आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, कैरोटीनॉइड। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे याद करना और इनके कुछ बारे में पढ़ना भी है। दैट इज कैरोटीनॉइड, जिनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है, वो है तो यहाँ पे याद क्या करना है, कैरोटीनॉइड्स पढ़ना है। और तीसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकोब्लिन्स। फाइकोब्लिन्स, ये 3 डिफरेंट टाइप के आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्लोरोफिल के बारे में कि ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है। अगर इस क्लोरोफिल को थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो होगा वो क्लोज टेट्रापायरल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, क्लोज टेट्रापायरल स्ट्रक्चर, दैट इज ए क्लोज्ड टेट्रापायरल स्ट्रक्चर। ये जो क्लोज टेट्रापायरल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर होता है पायरल हेड और इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, ये जो फाइटोल टेल और पायरल हेड है, ये पायरल हेड और फाइटोल टेल मिलके क्या बनाते हैं, इस पर्टिकुलर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। ये पायरल हेड का स्ट्रक्चर 15x15 एंगस्ट्रॉन होता है और इस फाइटोल टेल का डायमेंशन 20 एंगस्ट्रॉन होता है। यहां तक क्लियर है। ये जो क्लोरोफिल है, जो टेट्रापायरल स्ट्रक्चर है, इसकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल। दूसरा, वाटर इनसॉल्युबल के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ईथर के अंदर, बेंजीन के अंदर ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। फैट सॉल्युबल भी होता है, एंड द फैट सॉल्युबल। दूसरी चीज की एक क्लोज टेट्रापायरल स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि यहां पे मैग्नीशियम एज सेंट्रल एलिमेंट होता है। सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम होता है किसमें, इस पर्टिकुलर एल्गी के अंदर या क्लोरोफिल के अंदर, बेसिकली नॉट एल्गी विच इज ए क्लोरोफिल। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स एक और है यहाँ पे, अगर ये क्लोरोफिल ए है, क्योंकि क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफिल कैसे होते हैं, कई टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल होते हैं कई टाइप के। अगर हम लोग कहें तो पहला है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई।
इतने टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, इनके सबके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, अगर आप याद करना चाहें तो उनको भी याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, बाकी डिटेल में बात करेंगे जब फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे इन प्लेस ऑफ CH3 यहाँ CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल ए इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एल्गी एंड ऑल ग्रीन प्लांट। ऑल एल्गी और ऑल ग्रीन प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी ये ऑल ग्रीन एल्गी एंड ऑल ग्रीन प्लांट जो ब्रायोफाइट से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक है उन सब के अंदर क्लोरोफिल बी जरूर होगा। एंड क्लोरोफिल सी की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है, यहाँ फाइटोल टेल एब्सेंट होती है, फाइटोल टेल इज एब्सेंट। जब यहाँ फाइटोल टेल एब्सेंट होती है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जाम्पल है डायटम्स के अंदर, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, या कह सकते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। द क्लोरोफिल डी इज अबेंडेंट, क्लोरोफिल डी इज अबेंडेंट इन रेड एल्गी, जिसको आप रोडोफाइसी मेंबर बोलते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल डी कैसी होती है, अबेंडेंट होती है। एंड द लास्ट वन, दिस क्लोरोफिल ई इज अबेंडेंट इन जेंथोफाइसी मेंबर, जेंथोफाइसी मेंबर। ये बात है इस टाइप ऑफ क्लोरोफिल के रेफरेंस में, कम से कम आपको इतना यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरा गौर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो बेसिकली एल्गी होगी, यहाँ पे जो एल्गी होंगी उन एल्गी के अंदर क्वेश्चन अगर आता है, इन ऑल एल्गी द क्लोरोफिल पिगमेंट, इन ऑल एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज। हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें अगले कैरोटीनॉइड के बारे में बात कर लें तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपर्ली दे सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कैरोटीनॉइड्स के रेफरेंस में, दैट इज कॉल्ड एज ए कैरोटीनॉइड्स, दैट इज ए कैरोटीनॉइड्स। ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, इस कैरोटीनॉइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि यहाँ पे जो कैरोटीनॉइड हैं ये भी वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। दूसरा कि ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ये कैरोटीनॉइड जो हैं बेसिकली कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, ये कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि यहाँ पे जो कैरोटीनॉइड्स हैं जो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए हैं, एग्जैक्टली दीज कैरोटीनॉइड आर ऑरेंज रेडिश इन कलर, आर ऑरेंज रेडिश इन कलर। ये ऑरेंज रेडिश इन कलर होते हैं, बट दे डू नॉट रिक्वायर द लाइट फॉर देयर सिंथेसिस। इनके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ लिख सकते हैं दे डू नॉट रिक्वायर द लाइट, दे डू नॉट रिक्वायर द लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। They do not require the light for photosynthesis, but it transferred to chlorophyll. ये लाइट को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल को। दूसरी चीज, ये तो बात हुई कैरोटीनॉइड की, कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे ये कैरोटीनॉइड्स के अंदर ऑरेंज रेडिश कलर होगा, वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट होते हैं और कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एग्जैक्टली। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये जो कैरोटीनॉइड है इनको हम लोग प्रोटेक्टिव पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव पिगमेंट। ये प्रोटेक्टिव पिगमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज कैरोटीनॉइड आर हेल्प टू सेव द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कैरोटीनॉइड हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इट प्रोटेक्ट द chlorophyll, it protects the chlorophyll from photo oxidation।
ये बेसिकली प्रोटेक्टिव पिगमेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से, सोलराइजेशन से बचाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव पिगमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी चीज कि ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये कैरोटीनॉइड दो टाइप के होते हैं। ये जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड कितने टाइप के होंगे, दो। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटीन, और दूसरा जिसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल। ये जो कैरोटीन है, अगर हम इस कैरोटीन की बात करें तो ये कैरोटीन को हम लोग कह सकते हैं ये जो कैरोटीन है, इस कैरोटीन की अगर हम लोग बात करें तो कैरोटीन का फॉर्मूला होता है C40H56, और कॉमन टाइप ऑफ कैरोटीन होता है, इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ये जो कैरोटीन है, ये बेसिकली कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है। जो गाजर होती है, उस गाजर के अंदर, उस कैरेट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैरोटीन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कैरेट में, टोमेटो में जो कैरोटीन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे रेड कलर के दिखाई देते हैं टमाटर और गाजर। इसलिए ये जो बीटा कैरोटीन है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइकोपीन। तो यहाँ पे इन जनरल टाइप का क्या है, ये जो कैरोटीन है, ये कैसा है, इन जनरल टाइप का है। ठीक, तो ये क्या हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें, इस ज़ैंथोफिल की बात करते हैं, तो इसका मतलब है दीज ज़ैंथोफिल आर ऑक्सीडेटिव of these are the oxygen derivative of carotenoid. These are the oxygen derivative of carotene. ये C40H56O2 ये है आपका ज़ैंथोफिल। और ये जो ज़ैंथोफिल होता है, ये कॉमन टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल होगा, इसको बोलते हैं ल्यूटेन। इस कॉमन टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं ल्यूटेन। तो ल्यूटेन क्या है, कॉमन टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल है। अगर और आगे बात करेंगे, अभी फियोफाइसी मेंबर के बारे में जब डिटेल में बात करेंगे, तो फियोफाइसी का जो ऑलिव ग्रीन कलर टू ब्राउन कलर होता है, वो इसी पर्टिकुलर फ्यूकोजेंथिन या ज़ैंथोफिल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डिफरेंट कलर शेड। तो ये तो बात हुई एंटायर कैरोटीनॉइड के रेफरेंस में। एंड देन नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द फाइकोब्लिन्स। ये जो फाइकोब्लिन्स होते हैं, ये फाइकोब्लिन्स केवल उन्हीं पर्टिकुलर एल्गी में प्रेजेंट होते हैं जो रेड एल्गी होंगी और बीजीए मेंबर होंगे। दैट इज कॉल्ड एज फाइकोब्लिन्स। इनको कहीं कहीं पर फाइकोबाइलोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। सो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एल्गी एंड बीजीए मेंबर। ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर के अंदर और रेड एल्गी के अंदर ज्यादातर ये फाइकोब्लिन्स देखने को मिलते हैं। और ये जो फाइकोब्लिन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये फाइकोब्लिन्स ओपन टेट्रापायरल स्ट्रक्चर होते हैं। वो कैसा था, क्लोज्ड, ये होते हैं ओपन टेट्रापायरल स्ट्रक्चर। ये जो ओपन टेट्रापायरल स्ट्रक्चर हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। ये ओपन टेट्रापायरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये कहना चाहिए कि रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज फाइकोब्लिन्स आर जनरली 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं फाइकोसाइनिन, यहाँ पे एक होते हैं वो जिनको बोलते हैं फाइकोसाइनिन। ये ब्लू कलर के होते हैं। और एक होता है जिसको बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। और एक होता है नेक्स्ट जिसको बोलते हैं एलोफाइकोसाइनिन। ये 3 डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होते हैं, वो जिनको बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी सी एक और बात करें कि यहाँ पे जो फाइकोइरिथ्राइनिन है, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक वो जो बीजीए में प्रेजेंट होंगे और एक वो जो रेड एल्गी में प्रेजेंट होंगे। जो बीजीए में प्रेजेंट होंगे वहां पे हम लोग सिंबल यूज करते हैं सी फाइकोइरिथ्रिन। वहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग वहां बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे सी फाइकोसाइनिन। जो रेड एल्गी में होगा उसको हम वहां बोलेंगे आर फाइकोसाइनिन।
ये बात क्लियर है। हमने यहाँ बोला कि अगर ये बीजीएम मेंबर में होंगे तो बोलते हैं सी का मतलब साइनोफाइसी। बीजीएम मेंबर का नाम दूसरा भी है साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया। और जो फाइकोइरिथ्रिन होते हैं, ये फाइकोइरिथ्रिन भी दो टाइप के हो गए। एक वो जो रेड एल्गी में होंगे, तो रेड एल्गी वाले को क्या बोलेंगे, आर फाइकोइरिथ्रिन। और सी वाले को क्या बोलेंगे, फाइकोसाइनिन वाले को सी फाइकोइरिथ्रिन। ये क्लियर है। रेड एल्गी के अंदर बेसिकली फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होता है क्योंकि वो रेड कलर का होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है क्योंकि वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो ये बात क्लियर हुई। यहां तक हम लोगों ने बात की दैट इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रेफरेंस में। आगे हम लोगों को अभी और बात करनी है कि ये तो बात हुई हमारे एक कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी थी, दैट इज ए फोटो ऑटोट्रॉप्स नेचर के होंगे। तो ये हमारी बात हुई केवल इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रेफरेंस में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात होगी सेल वॉल के रेफरेंस में, कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। इस एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, सेलुलोजिक, पैक्टोज की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और किसी किसी पर्टिकुलर एल्गी के अंदर ये गैलेक्टन और मैनन की भी बनी होती है। किसकी बनी होती है, गैलेक्टन और मैनन की भी बनी हुई होती है। गैलेक्टन एंड मैनन की भी बनी हुई होती है। लेकिन ये एक्सेप्ट बीजीएम मेंबर, अगर हम कहें यहाँ गलत नहीं होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट बीजीएम मेंबर। क्यों, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी मेंबर विच इज एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, सो दैट्स व्हाई इन बीजीएम मेंबर म्यूकोपेप्टाइडिक नेचर की सेल वॉल होगी। कैसी होगी, म्यूकोपेप्टाइडिक नेचर की सेल वॉल होती है। म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर, म्यूकोपेप्टाइडिक इन नेचर की सेल वॉल होती है। यहां तक बात क्लियर है। हम लोगों ने यहां बात की कि ये जो बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रेफरेंस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और बात की सेलुलोज के सेल वॉल के रेफरेंस में, एल्गी के अंदर सेल वॉल कैसी होती है। दूसरे इनके अगर बात करें तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एल्गी आर यूकैरियोटिक नेचर एक्सेप्ट बीजीएम मेंबर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ अगर बात करें तो स्टोरेज फूड जो है वो एंटायर एल्गी के अंदर, जो एंटायर एल्गी है उस एंटायर एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। ये स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे स्टोरेज फूड मटेरियल इन एंटायर एल्गी। मोस्ट ऑफ द एल्गी के अंदर, मोस्ट ऑफ द एल्गी में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में एक और वर्ड है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में बात करनी है, वो है फ्लैजेला। क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। ये जो फ्लैजेला हैं, अगर हम लोग यहाँ नंबर्स डालते हैं तो शायद आई थिंक ये तीसरी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस पर्टिकुलर फ्लैजेला के रेफरेंस में। तो फ्लैजेला जो होते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक फ्लैजेला होंगे, यूकैरियोटिक फ्लैजेला होंगे। कभी आगे किसी क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर। और ये फ्लैजेला करेंगे क्या, ये बेसिकली विच इज हेल्प इन मूवमेंट। ये क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करते हैं बेसिकली। ये बात भी क्लियर है। अब ये जो फ्लैजेला होते हैं, अगर ये दोनों दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, मल्टी हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये फ्लैजेला बाइफ्लैजेलेटेड हो सकते हैं। ये जो फ्लैजेला हैं ये बेसिकली ज़ूस्पोर के अंदर और गैमीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो गैमीट और ज़ूस्पोर है उनके अंदर ये फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, और ये फ्लैजेला बाइफ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं या क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड हो सकते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड फ्लैजेला के रेफरेंस में कि क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर के अंदर बेसिकली क्या होंगे, चार फ्लैजेला होंगे। गैमीट में कभी क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड नहीं हो सकते। लेकिन अगर मल्टीफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर की बात करें तो वहाँ पे ऊडोगोनियम के अंदर मल्टीफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर होते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे अभी हमने बोला था कि ये
जो आपके फ्लैजेला हैं, अगर ये फ्लैजेला की बात करें तो यहाँ पे ये फ्लैजेला एक जैसे हैं, दोनों कैसे हैं, एक जैसे, इसको बोलते हैं आइसोक्वांटी। और दोनों फ्लैजेला अलग अलग हो गए तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोक्वांटी या इसको बोलते हैं हेट्रोनॉट। सेम इसी तरीके से इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे मल्टी फ्लैजेलेटेड के लिए, यहाँ पे एक वर्ड होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ओके, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में कि अगर ये फ्लैजेला दोनों या तो एपिकल पोर्शन पे, मोस्ट ऑफ द एल्गी के अंदर अगर ये फ्लैजेला जो स्पोर पे है तो मोस्टली एपिकल पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेटरल पोजीशन पे भी हो सकते हैं। इनके नंबर 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक जैसे हैं तो आइसोक्वांटी, दोनों अलग अलग हैं तो हेट्रोक्वांटी। अलग अलग का मतलब है कि एक होगा विप्लेस और दूसरा होगा टेंसिल टाइप। ओके, तो ये हम लोगों ने बात की एल्गी के रेफरेंस में, जनरल फीचर्स के रेफरेंस में। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में कि रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसा होता है, एंड देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कुछ लाइफ साइकिल के रेफरेंस में जो टीजीटी पीजीटी के रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच।